हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 2025 में यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पैराजंबल्स की ये सीरीज आपके लिए है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उनसे प्रॉमिस करता हूं उन्हें पैराजंबल्स को सॉल्व करने की ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आज ये अपना 3rd लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा पैराजंबल्स को सॉल्व करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे हम आसानी से आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको सारे बेसिक्स बताए हुए हैं कि आपको पैराजंबल्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो पहली वीडियो आपको जरूर देखनी, उसे स्किप मत करना। बाकी हर एक वीडियो में हम कुछ नया सीखते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि यही वो पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे आप किसी भी PQRS को सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने कोई भी PQRS आ जाए SSC के किसी भी एग्जाम का, आप इन पॉइंट्स का यूज करके आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं क्योंकि ये 2 वीडियोस में आपको समझा दिए। ये एक नया पॉइंट लिखा है जो इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। ऐसे ही मैंने बोला था इसमें 2-4 पॉइंट्स और ऐड होंगे और आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर फिर कुछ नहीं होगा, आप इससे PQRS को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल वोकैब। तो ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि सिंपल वोकैब का क्या मतलब है, कि हमें वोकैब पता चल जाए थोड़ा बहुत तो कैसे आंसर निकालेंगे, हिंदी का सेंस पता चल जाए तो कैसे फायदा होगा, PYQ की प्रैक्टिस करें तो कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं, बाई ऑप्शंस का कैसे फायदा ले सकते हैं हम यहाँ से, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, नाउन प्रोनाउन से कैसे हमें अप्रोच लगानी है, बाई नेम नाम मिले तो कैसे करना है, टाइम से कैसे हेल्प लेनी है, बिफोर आफ्टर क्या है कि स्टेटमेंट ये आगे इसके बाद ये आएगी कि इससे पहले ये आएगी, कैसे समझना है, स्टार्टिंग देखनी है कैसे, कहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है, कहाँ से नहीं हो सकती है, एंडिंग देखना है कहाँ एंडिंग नहीं हो सकती, कहाँ पे एंडिंग हो सकती है, ये सब। और स्टेटमेंट्स नोन और अननोन आपको अभी इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक चीज समझाऊंगा। फिर रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वर्ड्स, एक जैसे शब्दों का यदि रिपीटिशन हो तो वो कितना हेल्पफुल हो सकता है। और ये चीज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सुना होगा, मैंने खास लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट, इस पे ध्यान देना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको यहीं पे, वो कैसे, जैसे मैं अगर आपको एक चीज लिखूं यहाँ पे, आई एम प्लेइंग, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम प्लेइंग और मैं यहाँ पे लिख दूं दे आर प्लेइंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें क्या है कि प्ले हमारी मेन वर्ब है, एम और आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, आई और दे सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट चलता है। अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया ना तो वर्ब चेंज होगी, मेन वर्ब ये चेंज नहीं होने वाली। क्या चेंज होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो ये देखो प्लेइंग प्ले यहाँ पे भी है, प्ले यहाँ पे भी है, चेंज क्या हुआ, एम जो है ना आर में बदल गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बदल गया। जब सब्जेक्ट बदलेगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा बदलेगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बदलेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिखूं कि जैसे ही से लिखा कि ही इज प्लेइंग, फिर लिखें सी इज प्लेइंग, सब्जेक्ट बदल गया। ये सब्जेक्ट का इसके साथ एग्रीमेंट है, सी का भी एग्रीमेंट इसी के साथ है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के साथ इनका एग्रीमेंट बिगड़ेगा, ये हमें पता है ही के साथ हम इज को ही लेके आते हैं जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चल रहा हो, ही इज प्लेइंग सी इज प्लेइंग ऐसा करके। तो यहाँ होता क्या है कि जब यहाँ ही की जगह अगर आप यू लेके आ जाओगे तो अपने आप बदल के आर आ जाएगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट पे ध्यान देना है जो ग्रामर का रूल है, ठीक है, कि इससे ये पहले ऑलरेडी फिक्स है कि हाँ ऐसे चेंज होता है। तो ये चीज कैसे हेल्प करेगी ये भी आपको बताऊंगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स 8 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 9th से 13 तक 5 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको उन ऑप्शंस के थ्रू बताऊं जो आपको 15 पॉइंट मैंने करीब बताया आपको, उनके थ्रू कैसे सॉल्व करना, तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि शुरुआत कहां से करनी, कोई भी PQRS आ जाए सबसे पहले ऑप्शंस देखना है, E, A, B और D। तो E कहां पे है, E ये रहा नेवर, ठीक है। फिर A से स्टार्ट हो सकता है ही, B कहां है, B हिज से स्टार्ट हो रहा है, और D कहां है, हिम से स्टार्ट हो रहा है। ये चीजें हो गई। सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो चीज है ना हिम से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होता, तो इस चीज को तो हटा दो, मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता अपना। मैं आपको बताऊं अगर उसी चीज का हेल्प ले हम, जो हमने वो पॉइंट्स पढ़े अभी जो आपको दिखाए थे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, हिम से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज आपको बताऊं, हेड पे कभी एंड नहीं हो सकता, तो मतलब सी पे कभी एंड नहीं हो सकता। ये सी पे एंड हो रहा है, इसे भी हटाओ, ये सी पे एंड हो रहा है, इसे भी हटाओ। आंसर मिल गया फ्रेंड्स, अपना ये आंसर हो गया। तो आप एग्जाम में इस तरह से भी कर सकते हो, एक अप्रोच ये हो गई, ठीक है, एक तरीका आपको मिल गया। अब इसे मैं अरेंज करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था जब आपको ये पता चल गया कि हाँ ऑप्शंस क्या है, ये तो स्टार्टिंग है, सब में करना है, पता चल गया कि कहां से क्या स्टार्ट करना। अब देखना जरा, एक तो ये ही है, फिर उसके लिए हिज फ्रेंड, फिर हिज ऑफिस, फिर हिम। तो मैंने बताया था कि आपको नाउन और प्रोनाउन पे ध्यान देना है, नाउन और प्रोनाउन पे। तो यहाँ पे
नाउन तो हमें उतनी दिख नहीं रही कि अगर हम ऐसे देखें किसी का नाम हो या कुछ हो, ऐसा दिख नहीं रहा। प्रोनाउन में ये ही दिख रहा है और ये हिम दिख रहा है, ये दोनों प्रोनाउन है। हिज जो है ये एडजेक्टिव है। तो आपको एक बात बताऊं, ही जो आया, जब नाउन ना दिखे तो प्रोनाउन पे फोकस करेंगे, तो हमारा फोकस अब आ गया ही पे कि हाँ यहां से कुछ स्टार्टिंग वगैरह हो सकती है। अब एक चीज देखो, जब हमें किसी के बारे में पता चलेगा तब तो उसके आगे की चीजें पता चलेंगी। जैसे कोई व्यक्ति है, राहुल नाम का एक लड़का है, ठीक है, जब राहुल के बारे में पता चलेगा तब उसके दोस्त के बारे में पता चलेगा, राहुल के फ्रेंड के बारे में, तब राहुल के ऑफिस के बारे में पता चलेगा, तब उसे लिफ्ट मिली या उसने लिफ्ट दी ये पता चलेगा। सेम ऐसे ही है, जब ही के बारे में पता चलेगा तब हिज फ्रेंड के बारे में पता चलेगा, तब उसके ऑफिस के बारे में पता चलेगा, तब उसे लिफ्ट मिली या लिफ्ट दी ये पता चलेगा। तो ये समझ में आ गया कि ये जो अपना ए है ना, ये ऑप्शन ए जो ही लिखा हुआ है, इससे पहले बी, सी और डी नहीं आ सकते। ये जो बी है, सी है और डी है, ये तीनों ए से पहले नहीं आ सकते। अगर ये बी सी डी कहीं ए से पहले दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपना ए है ना, ए से पहले बी दिख रहा है, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। ए के बाद ही है सब, तो ये हो सकता है अपना ऑप्शन। अभी मैं आंसर नहीं लगा रहा, ए ये रहा, ए से पहले बी मिल गया, ये हो नहीं सकता। ए ये रहा, ए से पहले डी मिल गया, ये हो नहीं सकता। फ्रेंड्स ये अपना आंसर हो गया। ये आपको दूसरा तरीका मिल गया कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको ये पता चल गया कि किसके पहले क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, क्या अप्रोच लगानी, बिफोर आफ्टर जो मैंने पॉइंट लगा था उससे ही सॉल्व हो गया। ठीक है। और ये पहली जो आपको बताया उसमें आपने क्या अप्रोच लगाई थी कि यहाँ पे आपने ऑप्शंस देखे और आपको समझ में आ गया कि कहां से एंडिंग होगी, कहां से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये सब पता चल गया, आंसर आ गया। अब फिर से इसे अरेंज करता हूं, एक और तरीका बताता हूं आपको। अब देखो फ्रेंड्स, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है कि आपको सेंस समझ में आए और रिटन ट्रायल। ठीक है, मैं सबसे ज्यादा रिलाई करता हूं इस चीज पे, सेंस पे। जब सब फेल हो जाएगा ना, ये हमेशा काम करेगा सेंस। तो अब देखो, ये सबको पता है आसानी से कि हिम अ लिफ्ट, हिम से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो इसे सबसे पहले हटाएंगे। आप भी हटाओगे, मैंने भी हटा दिया। अब बात आती है ई, ए और बी। तो यहां पे देखो, ए क्या है? ही। ई क्या है? नेवर। और बी हिज फ्रेंड। तो हमारा दिमाग जाएगा ही से स्टार्ट करें कि हिज फ्रेंड से करें कि हम नेवर से करें। तो हमें पता है कि हम ही से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम मोस्टली, ये हर बार बोला मैंने, मोस्टली हमने देखे कि जो क्वेश्चंस होते हैं या जो स्टेटमेंट्स होती है कहां से स्टार्ट होती है? ही से। ना तो वो हिज फ्रेंड से हो रही हैं और ना ही वो नेवर से ज्यादा होती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि होती नहीं है, नेवर से भी होती हैं, हिज फ्रेंड से भी होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ही से मिलेंगी। तो ही से ही देखेंगे। तो ही मतलब ए कहां पे? ये रहा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाते हैं से, ए, फिर ए के बाद सी। तो ही हैड टू टेक द बस, फिर टू हिज ऑफिस बिकॉज ही हैड, फिर ई नेवर लर्न टू ड्राइव, एंड बी हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन। बिल्कुल सही सेंस निकल गया। क्या सेंस निकला? देखो हिंदी में बता देता हूं कि उसे बस लेनी पड़ी, फिर ए के बाद सी आ गया। ऑफिस के लिए क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि ही हैड, फिर ई पे आते हैं, उसने ड्राइविंग सीखी नहीं थी कि वो कार से या बाइक से किसी से जा सके। एंड फिर बी पे आते हैं, उसका जो दोस्त था ना, जो उसे लिफ्ट दिया करता था, वो वेकेशन पे था, उसने छुट्टी ले ली थी, इस वजह से उसे तो कार चलानी आती नहीं थी, तो उसे बस लेनी पड़ी। पूरा सेंस निकल आया, अपना आंसर आ गया। अगर आपको सेंस आता है, जितने पॉइंट्स मैंने लिखे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंस लगा दोगे। लेकिन जब आपको ये ट्रिक मिल रही है, जो अप्रोच मिल रही है कि ये चीजें लगा सकते हैं, तो आसानी से आंसर यहां से आ गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ये अपना आंसर हो गया। इसमें स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा नेवर लर्न टू ड्राइव, एंड बी पे आओगे हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव, ए पे आओगे ही हैड टू टेक द बस। बस यही बी के बाद ए पे बात बिगड़ जाएगी, इसे हटा दोगे। ऐसे बी से स्टार्ट करोगे हिज फ्रेंड, तो आपको यहीं से समझ में आ गया, पहले ही के बारे में तो पता चले तब हिज फ्रेंड ये हटा दोगे। ऐसे आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन PRQS, मतलब PRQ और S, इन सबसे स्टार्टिंग बता रहे हैं। ओ से भी हो सकती है क्योंकि पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने दिया नहीं तो हम करेंगे नहीं। एक चीज ये देख ली। दूसरी जो स्टेप है उसमें क्या करना है, अब आपको जल्दी से इसे देखना है और आइडिया लेना है क्या क्या कीवर्ड्स आपको थोड़े लग रहे हैं। पॉपुलेशन, एक इससे कुछ पता चल जाएगा। ट्रिपल, नेक्स्ट 50 ईयर्स, ये काम कर सकता है, इस नेक्स्ट पे ध्यान देंगे। वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन दोबारा आ गया, 2 बार आ गया पॉपुलेशन। श्रिंकेज इन दैट पीरियड, ठीक है। वेयर एज, ये वेयर एज, इस पे बहुत ध्यान देंगे। कंट्रीज, ये कंट्रीज आ गया और कंट्रीज पहले भी आ रहा है, ये चीज हो गई। तो मैंने बताया था सेम वर्ड्स रिपीट हो या क्या चीजें, ये सब हो गया। अब आइडिया क्या निकल रहा है यहां से? देखो, पॉपुलेशन, नेक्स्ट 50 ईयर्स, कंट्रीज, पॉपुलेशन, कंट्रीज, पता चल गया जनसंख्या अगली 50 साल फ्यूचर की बात, ऐसा कुछ है। और पुअर कंट्रीज और यहाँ पे रिच कंट्रीज, ठीक है। ये पुअर और रिच इंपॉर्टेंट हो गया। अब सेम तरह के वर्ड्स कैसे? जब मैंने सेम टाइप ऑफ वर्ड्स बोले थे कि आपको सेम टाइप ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देना है, तो सेम टाइप, सेम वर्ड्स नहीं बोले। टाइप में क्या क्या आ जाता है? अगर पुअर कंट्रीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो रिच पे भी ध्यान देंगे।
है कि नहीं। कंट्रीज लिखा हुआ है तो कंट्रीज पे तो ध्यान देना ही है, पॉपुलेशन यहाँ लिखा हो तो पॉपुलेशन पे तो ध्यान देना ही है। अब मैं इसे इरेज करता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना होता है, हम देखते हैं कहीं प्रोनाउन वगैरह कुछ दिख रहा है तो देखते हैं, पॉपुलेशन, एज, ट्रिपल, नेक्स्ट, अमंग, ये सब, श्रिंकेज, इन दैट, वेयर एज, कुछ कहीं प्रोनाउन इतना दिख नहीं रहा, नाउन की भी कोई किसी पर्सन का नाम वगैरह इतना आया नहीं है, तो ये चीज तो साइड से हो गई। अब ये देखो, इसे देखेंगे वेयर एज, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है इस क्वेश्चन में। वेयर एज आसानी से आंसर निकाल सकते हैं इससे। पहली चीज, ये जो वेयर एज है ना, ये आपको क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट जैसा बताता है, ठीक है, विरोधाभास बताता है। ये आपको कंपैरिजन करवा देता है। देखना कैसे, जैसे मैं हिंदी में बोलूं आपसे कि आपके पास 50 रुपए हैं जबकि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो ये जो जबकि है ना, यही है वेयर एज। तो ये क्या बता रहा है, ये कंपैरिजन हो गया कि आपके पास तो 50 हैं जबकि मेरे पास 100 हैं। और ये जबकि, अब मैं ऐसे बोलूं, जबकि मेरे पास 100 हैं आपके पास 50 रुपए हैं, तो जबकि पहले नहीं आएगा। आपको सेंस समझ में आ रहा होगा। वेयर एज आई हैव 100 रुपीज, यू हैव 50 रुपीज, नहीं, यू हैव 50 रुपीज, वेयर एज आई हैव 100 रुपीज। तो वेयर एज आता है बीच में कंपेरिजन करने के लिए, तो इससे स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती, तो ये एस दिख रहा है, इसे हटा दो। अगर आपको इस वर्ड के बारे में पता चल गया, अब पता चल गया कभी भी वेयर एज मिल जाए ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन करता है। ये कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास बता देता है कि एक बात चल रही जबकि ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा था जबकि ऐसा हो गया। तो ये चीज है। अब बात आती है यहाँ पे कि जब हमने एस को यहाँ देख लिया, वेयर एज, और वेयर एज क्या बता सकता है, इसके आगे की चीज देखो, मैनी रिच कंट्रीज। ये जब यहाँ पे आया ना कि जबकि बहुत सारे रिच कंट्रीज, तो इसका मतलब है इसने अगर रिच की बात की है वेयर एज के बाद, तो वेयर एज से पहले पुअर कंट्रीज की बात हुई होगी, ठीक है, या फिर रिच कंट्रीज की बात हुई होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जबकि रिच कंट्रीज, जब मैंने एक बात बोली आपको, जबकि मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास, पहले बोला आपके पास 50 रुपए हैं, तो रुपए का ही तो कंपैरिजन चल रहा था, और यहाँ वेयर एज आया और फिर रुपए का कंपैरिजन चल रहा है, तो कुछ सेम सेम चलेगा। और सेम क्या चल रहा है, वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज और मैनी रिच कंट्रीज। तो ये आप यहाँ कनेक्ट करोगे सीधा। और क्या कनेक्ट हुआ कि जो एस है ना, वेयर एज आ गया, ये पहले तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू से पहले एस नहीं आएगा, मतलब क्यू के बाद ही आएगा एस। कहां आएगा उसका मतलब नहीं है, क्यू से पहले नहीं आ सकता एस। तो क्यू से पहले कहां का मिल रहा है आपको, क्यू से पहले एस मिल गया, ऐसे हटा दो, क्यू से पहले एस मिल गया, ऐसे हटा दो, क्यू के बाद है एस, ये हो सकता है, क्यू से पहले मिल गया एस, ये ऑलरेडी हटा चुके, एक बार फिर हटा दो। फ्रेंड्स, अपना आंसर आ गया, ठीक है, हमें अपना आंसर मिल गया कि ये क्यू के बाद है एस, और हमें कुछ नहीं करना। इतने से हमने ये हेल्प ले ली कि वेयर एज कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक तो वेयर एज से स्टार्टिंग नहीं होगी, और अगर आपको ये नहीं भी पता, बस इतना पता कि वेयर एज बीच में आता है, क्योंकि ये कंपैरिजन बता रहा है, पहले स्टार्टिंग करेंगे फिर वेयर एज आएगा, फिर कुछ और लिखेंगे और उसके जैसा ही लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर तो एक जैसी चीजों में ही करेंगे, तो ये कंपैरिजन हो गया। तो ये आ गया अपना आंसर इतनी आसानी से। बाकी अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, और बताता हूं तरीके क्या है, इरेज कर लेता हूं इसे। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि सेम टाइप के वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो इसमें देखना यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट 50 ईयर्स, और यहाँ लिखा हुआ है इन दैट पीरियड। इन छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना होता है। पीरियड क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, और नेक्स्ट 50 ईयर्स ये क्या है, ये भी टाइम है। तो जब 50 ईयर्स लिख देंगे तब बोलेंगे दैट पीरियड, कि उसी पीरियड की बात हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी से पहले आर नहीं आ सकता। ये क्या बात हुई कि पी से पहले आर नहीं आ सकता, पी के बाद आर कहीं पे भी आए तो चेक करो, पी के बाद आर आ रहा है, ठीक है, पी के पहले आर आ गया, इसे हटा दो, पी के बाद आर आ रहा है और पी के बाद आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट कर दिया कि नहीं। तो ये भी एक तरीका हो गया कि यहां से हमें आइडिया मिल गया कि टाइम यहां पे दे रखा है, टाइम यहां पे मैंने पॉइंट लगा था बाई टाइम, तो टाइम से ऐसे हेल्प मिल गई आपको। और सबसे बेस्ट अपना सेंस, कि आप सेंस पे ध्यान दोगे कि जब ये एलिमिनेट इससे हो गया, अब क्यू बचा, एस बचा और पी बचा, तो एस को तो आप यहां भी हटा दोगे कि ये वेयर एज से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, तो दो एलिमिनेट हो गए। अब क्यू और पी, क्यू अमंग और पी आपका दा, तो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले हम पी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि क्यू से स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अगर अपने सामने अमंग आ जाए और दा आ जाए तो दिमाग में आएगा दा से स्टार्ट करते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा आंसर सही होगा कि गलत होगा भी, बस हम ये देखते हैं कि चलो दा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पी कहां है, पी ये रहा, पी ओ, द नेक्स्ट 50 ईयर्स, ठीक है, ये अरेंज करता हूं थोड़ा सा, ये देखो द नेक्स्ट 50 ईयर्स, फिर ओ, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन, फिर एस, वेयर एज मैनी रिच कंट्रीज विल सी, बस यही गड़बड़ हो गई कि द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगली 50 सालों में पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन वेयर एज मैनी रिच कंट्रीज। तो वेयर एज मैनी रिच कंट्रीज से पहले कुछ होना तो चाहिए जो इसके जैसा हो, जबकि यहां जब हमने बोला इसके जैसे कुछ आया ही नहीं कि पुअर कंट्रीज या कुछ कंट्रीज तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हम इसे वेयर एज तो लिख ही नहीं सकते अभी। तो यहीं ये टूट गई लिंक, ये हट गया, ऑटोमेटिकली अपना आंसर ये हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शंस को देखते हैं। ओ, आर, पी और आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या तो ओ से, या फिर आर से, या फिर पी से।
क्यू से तो स्टार्ट किया नहीं और एंड से स्टार्ट भी नहीं होगा, तो इन्होंने दिया भी नहीं है। चलो एक चीज़ ये समझ में आ गई। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कीवर्ड्स कुछ समझ में आ रहे हैं वो क्या इसके। तो एक तो टेक्नोलॉजी, एक ये रेवोल्यूशनाइज्ड मतलब रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ है, ट्रांसफॉर्म, और ये जो सिंपल कीवर्ड इन्हें छोड़ते जाओ जैसे ये एंड, इट, हैज, ये तो सब में मिल जाते हैं तो कुछ इससे आइडिया लग नहीं पाएगा। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ये लाइफ वगैरह इससे ये ले लो यहाँ पे। कम्युनिकेट और कनेक्ट, अब देखो क्या आइडिया निकल रहा है, बस यहाँ से एक सेंस निकल आए थोड़ा सा कि टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्म, लाइफ्स मतलब जीवन, लाइफ, कम्युनिकेट और कनेक्ट। तो समझ में आ गया कि कुछ टेक्नोलॉजी है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म बदल गया, चेंज हो गया, जो भी हो। तो इतना जो आइडिया लग गया इससे समझ में आ गया कि ये किससे कम्युनिकेट कनेक्ट करने की बात कर रहा है, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स या कुछ भी। तो इसे हम देखेंगे अब, ठीक है। ये मैं अरेंज कर लेता हूँ। अब आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, अब आपको देखना है कि प्रोनाउन वगैरह दिख जाए, एंडिंग स्टार्टिंग दिख जाए। तो देखना प्रोनाउन कहीं कुछ दिख रहा है, ये इट दिख गया, एक तो ये है, और कहीं दिख रहा है आपको बी, और ये सब हो गया। तो ये बी और मिल गया प्रोनाउन, तो दो प्रोनाउन मिल गए। ये आवर जो है ना, ये इसका पोजीशन बताता है, तो ये क्या हो गया, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव पहचानना कैसे है, ये जो लाइव्स लिखा हुआ है ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है आवर लाइव्स, तो ये क्या हो गया, नाउन की विशेषता जो बताएंगे वो एडजेक्टिव है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहीं हम प्रोनाउन ले लें। प्रोनाउन केवल क्या है, इसमें इट है प्रोनाउन और इसमें बी है प्रोनाउन, और नाउन वगैरह कहीं दिख रहा है तो ये टेक्नोलॉजी एक नाउन है, ये सब हो गया। ये हैज जो है हेल्पिंग वर्ब वगैरह हो गई। तो इतने से कुछ आइडिया लगेगा। अब हम देखते हैं क्या है इसमें फ्रेंड्स। ये देखो, ये जो बी है ना, क्या ये किसी की ऐसी की जगह आया है जहाँ प्लूरल आपको दिख रहा हो और हम बोल सके कि हाँ बी उसके लिए आया हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीपल वगैरह बोला हो या कुछ प्लूरल में दिख रहा हो। जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए कुछ देखो कुछ, तो ये जो इट दिख रहा है ना, ये इट आपको समझ में आएगा कि कहीं आप चेक करके देख लो इस पूरे में, क्योंकि हमें प्रोनाउन पे फोकस करना होता है ना। ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो हम देखते हैं इसमें कम्युनिकेट वगैरह, कनेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये आसानी से पहचान में आ जाती है। कम्युनिकेट है, एस या एस लगा सकते हैं ये सब। तो अब जैसे ईडी के फॉर्म में आप लिख सकते हो कनेक्टेड, है ना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट्स ऐसे करके लिख सकते हो। तो एस या एस लग रहा है, ठीक है, ईडी लग रहा है, तो ये क्या है, ये वर्ब में लगती है। तो जो आपको समझ में ना आए कि ये शब्द क्या वर्ब हो सकते हैं क्या, तो आपको करना क्या, थोड़ा आइडिया लगा देखने, कहीं आपने देखा है कि कहाँ कनेक्टेड होता हो, हाँ है ना, ईडी वगैरह, तो कहाँ लगता है, वर्ब का फॉर्म होगा ये। एस या एस इसमें लग सकता है, कम्युनिकेटिंग भी होता है, कम्युनिकेट भी होता है, कम्युनिकेट्स भी होता है, तो ये भी हो सकता है। तो ये वर्ब है। फिर बात आती है कहाँ से, इट किसके लिए आया होगा, देखना टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनाइज किया और इट है ट्रांसफॉर्म। तो इट क्या, टेक्नोलॉजी ने ही ट्रांसफॉर्म किया। तो आप समझ गए कि जो इट है ना वो टेक्नोलॉजी के लिए आया है। इतना आपने कनेक्ट कर लिया कि आपको ये प्रोनाउन पता चल गया ये इसका है। तो नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में, मतलब पी से पहले क्यों नहीं आ सकता, ये आइडिया मिल गया। तो पी के बाद क्यों आया है, ये हो सकता है। पी के बाद क्यों आया, ये हो सकता है। पी के बाद क्यों आया, ये हो सकता है। पी से पहले क्यों आ गया, ये नहीं हो सकता। तो एक हमारा एलिमिनेट हो गया केवल प्रोनाउन के बेस पे। तो ये फायदा हो गया कि चलो आप इसे चेक नहीं करना। अब मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखो फ्रेंड्स, जब हमने इसे एलिमिनेट कर लिया, अब हमारे पास ना तो प्रोनाउन से और ज्यादा हेल्प मिल रही है ना किसी और चीज से। तो स्टार्टिंग एंडिंग कुछ देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ है, आर, पी और आर। तो हमारे पास पी बचा और हमारे पास आर बचा। तो एक तो आर है बी और पी है टेक्नोलॉजी। तो क्या आप बी से स्टार्ट करना चाहोगे कि टेक्नोलॉजी से? तो मैंने आपको इसके लिए भी बता रखा है कि आपको क्या करना है। बी एक प्रोनाउन है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी एक नाउन है। तो हम पहले नाउन से स्टार्ट करेंगे तब प्रोनाउन देखेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ से टेक्नोलॉजी वाला कौन सा है, ये हमारा पी। तो चेक कर लो यहाँ से, टेक्नोलॉजी एज रेवोल्यूशनाइज्ड। फिर इसके बाद ओ कहाँ है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सेंस बन रहा है कि टेक्नोलॉजी ने किस में चेंज लाया, किस में रेवोल्यूशन ला दिया। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि चेंज ला दें, मतलब जो बेस लेवल है ना, पूरा जो बेस बना हुआ है उसी को बदल के रख दे जो। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा चेंज आ गया। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया। फिर क्यू ये रहा, एंड और इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे। और ये भी सही आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है कि, और इसने क्या किया, टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मतलब भी चेंज करना होता है। ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, और वो तरीका भी बदल दिया जिससे हम कम्युनिकेट करते हो, कनेक्ट करते हो लोगों से या दूसरे लोगों से, जो भी है। तो ये बात हो गई अपनी कि कम्युनिकेट, कनेक्ट, पूरा सेंस निकल रहा है फ्रेंड्स। अपना आंसर आ गया। अब ये हो सकता है कि ये अपना आंसर क्यों नहीं है, तो ये भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये तो सही सेंस निकल आया। आपको पता है प्रोनाउन बाद में, नाउन पहले, इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की। तो ये चीज हो गई अपनी और अपना सेंस भी निकल आया। जब सारी चीजें फेल हो जाती हैं, सेंस तब भी काम करता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सेंस सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। अब मैं ये देखता हूँ आर से स्टार्ट करके। तो देखो, ये अगर हम बी से स्टार्ट कर दें, यहां से मान लो मैंने स्टार्ट कर दिया, बी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, फिर आर के बाद पी,
टेक्नोलॉजी एज रेवोल्यूशनाइज्ड, यही बात खत्म हो गई कि हम कम्युनिकेट करते कनेक्ट करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है कम्युनिकेट और कनेक्ट। इसके बाद हमें कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह मिले, इन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी एज रेवोल्यूशनाइज्ड, ये यहाँ कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा इसके बाद तुरंत, क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आ गई, ये फिर से चलने लगा। यहाँ फुल स्टॉप होता तो हम देख भी लेते कि चलो नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया। ये इसी सेंटेंस में ना कॉमा लगाया ना कुछ, सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। पढ़ के देखा कि हम कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं लोगों से, जो भी है, और टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया। क्या कर दिया, कुछ बताया ही नहीं। तो आर के बाद पी आएगा ही नहीं, आर के बाद पी आएगा नहीं, ये दोनों हट जाएंगे, अपना आंसर यहाँ से भी आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपना 12th क्वेश्चन। सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं यहाँ पे, ए, डी, बी और डी, मतलब डी से स्टार्ट हो रहा है, बी से हो रहा है और ए से, मतलब वाइल, मीटिंग और डेस्पाइट। और ये दा से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सी दे नहीं रखा कहीं, तो हम तो इसे देखेंगे भी नहीं, वर लेट वगैरह हटा देंगे। ये हो गया। अब हम सबसे पहले देखते क्या इसके अलावा ये जो कीवर्ड्स लिखे इनसे कोई आइडिया लग रहा है। तो देखो, एक तो ये वाइल है, इस पे ध्यान देना, एक एम्प्लॉइज हो गया इंपॉर्टेंट, एक मीटिंग हो गया इंपॉर्टेंट, एक टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बॉस, अराइव्ड, और ये हैवी ट्रैफिक, और ये लेट। अब देखो क्या आइडिया लग रहा है, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, एम्प्लॉयर जो काम देता है, तो एम्प्लॉयर ही बॉस हो गया, और मीटिंग, टाइम, अराइव, हैवी ट्रैफिक और लेट। आइडिया लग गया कि मीटिंग थी या कुछ हैवी ट्रैफिक था, लेट हो गया, कौन लेट हो गया, क्या बॉस, एम्प्लॉय, ये सब चल रहा है। बस इतने से आइडिया लगा। अब ये अरेंज करता हूं मैं। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कितनी आसानी से आंसर आ सकता है। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है वाइल, ये जो वाइल वर्ड है, ये बिल्कुल वेयर एज वाला वर्ड है। जो वेयर एज काम करता है वही ये करता है। वाइल का मतलब भी होता है जबकि, ठीक है, और यही काम वेयर एज का भी था। तो ये भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, और ये भी क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास की, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, ऐसी चीजें चलती है। और कंपैरिजन दो चीजों को कंपेयर करेगा। तो ये देखो, वाइल द एम्प्लॉइज, और मैंने बोला था ये वाइल या वेयर लगा हो तो इसका मतलब इससे पहले जो चीज है और इसके बाद जो चीज है वो लगभग एक जैसी होंगी। ठीक है, अगर बॉस की बात हो रही है तो काम करने वालों की बात होगी, एम्प्लॉयर की बात हो रही है जो काम देता है, तो एम्प्लॉय की बात होगी जो काम कर रहा है। इस तरह की बातें मिलेंगी। तो देखो, यहाँ एम्प्लॉय मिला तो हमें कैसी चीज पकड़नी है, इसके जैसी, क्योंकि वाइल के बाद अगर एम्प्लॉय आ गया तो इसका मतलब इससे पहले बॉस की बात हुई होगी या फिर एम्प्लॉय की बात होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके जैसा आएगा, या तो एम्प्लॉय यहाँ पे, यहाँ भी एम्प्लॉय जैसा ही कुछ लिखा होगा, या फिर यहाँ बॉस या एम्प्लॉयर जैसा कुछ होगा। तो क्या है, ये मिल गया बॉस। तो इसका मतलब क्या है, और हमें ये भी पता है कि वाइल शुरुआत में आ नहीं सकता, तो ए से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, तो ए वाला ये सबसे पहले हटा दो। ये ए से स्टार्टिंग हो रही है, इसे हटा दिया, बचे हमारे पास 3। अब ये पता है कि ए जब स्टार्टिंग में नहीं आएगा तो स्टार्टिंग में ये तो आ भी सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ए है ना वो सी के बाद आएगा, सी के बाद ए आएगा, चाहे यहां आए चाहे यहां कहीं भी आए। इससे क्या पता चला, सी से पहले ये नहीं आ सकता कैसे भी। तो ये देखो, सी से बाद में ए आया, ये हो सकता है, सी से पहले ए आ गया, सी से पहले ए आ गया, और सी से पहले यहां भी ए था, तो ये ऑलरेडी कट गया। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। फ्रेंड्स, अपना आंसर आ गया। सिर्फ इस वाइल वर्ड से, ये जो मैंने आपको वाइल बताया, ये जो वेयरेज बताया था पहले, इनसे कितनी आसानी से आंसर आ गया, पढ़ना भी नहीं पड़ा कि ये वाइल एम्प्लॉयज के बारे में बता रहा है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, तो ये हट गया। इसके पहले जरूर बॉस वगैरह कुछ आया होगा, ये लो, तो ये पता चल गया कि ये जो सी है ना वो ए के बाद नहीं आएगा, उससे पहले ही आया होगा। ठीक है, अब वो पहले आया तो देखते हैं कि जितने भी जगह पे ये सी यहाँ पे बाद में दिख रहा है ए के, सब एलिमिनेट कर दो। ए के बाद सी आया, हो ही नहीं सकता। ए के बाद सी आया, हो ही नहीं सकता। ए के पहले सी आया, ये हो सकता है। ए के बाद सी आया, ये बैठा दो, ये अपना आंसर हो गया। ये एक तरीका हो गया। और दिखाता हूं आपको कि और कैसे कर सकते हैं। इसे मैं अरेंज करता हूं। अब देखो फ्रेंड्स, एक चीज तो आपको पता चल गई कि ये जो वाइल है ना, इससे स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती, तो इसे तो हम सबसे पहले हटा देंगे। और चीजें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखो, मैंने एक बात लिखी थी, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि इसका एक एग्रीमेंट होता है। मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो देखो, ये जो एम्प्लॉइज है ना, ये प्लूरल है। जब आप प्रोनाउन वगैरह देखते हो, अब देखो मैंने यहाँ पे क्यों मैं इस पे जा रहा हूँ सब्जेक्ट वगैरह पे या हेल्पिंग वर्ब पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे या कुछ भी प्रोनाउन नहीं दिख रहा है जहां से मैं पिक कर पाऊँ या कुछ आइडिया लगा पाऊँ, या फिर मुझे ऐसा भी नहीं दिख रहा कि स्टार्टिंग एंडिंग से कोई चीज बन रही है जिससे मैं एलिमिनेट कर पाऊँ। अब देखो, डी है लास्ट में, तो डी है, ट्रैफिक पे खत्म हो सकता है जो अपना सेंटेंस है पूरा, तो ये भी नहीं हटा सकते। बी है, टाइम पे भी खत्म हो सकता है। ई है, बर लेट पे भी खत्म हो सकता है। बी फिर से है, तो ये टाइम तो कुछ नहीं मिल रहा। स्टार्टिंग भी इन्होंने सही से दे रखी, बस ये घटा पाए। तो इसके अलावा और क्या पॉइंट्स बताए, तो ये आज नया पॉइंट आपको सिखाया मैंने। इसके थ्रू कैसे जाएंगे, देखो ये हमें मिला एम्प्लॉइज, तो इसके अलावा ये देखो एक हमें मिला ये बॉस, और तो कुछ दिख नहीं रहा जो किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। तो बॉस तो है सिंगुलर, क्या है,
ये सिंगुलर प्लूरल ये तो आप आसानी से पिक कर लोगे। तो इसके लिए जो वर्ब आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगती है, आपको मैंने बताया आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो आई लगा है तो एम लगता है, ठीक है, और दे अगर आ गया तो आर लगता है। तो सब्जेक्ट अगर बदल गया तो हेल्पिंग वर्ब तो बदलनी है उसके हिसाब से। तो बॉस अगर सिंगुलर है तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, लेकिन बर क्या है, बर तो प्लूरल है। ये देखो आप, ये छोटी छोटी चीजें आपको पिक करनी है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस वगैरह बनेगा बिना वर्ब के तो बनेगा नहीं, ठीक है, बिना सब्जेक्ट के तो बनेगा नहीं, बिना प्रोनाउन वगैरह के तो बनेगा नहीं, नाउन प्रोनाउन ये सारी चीजें मिलेंगी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उन्हीं को पिक करना है, आंसर निकलेगा। तो ये बर बॉस के लिए तो आया नहीं होगा, और कुछ ऐसा पर्सन जैसा दिख नहीं रहा, तो ये बर किसके लिए आया है, एम्प्लॉइज के लिए। फ्रेंड समझ गए आप, ये बर किसके लिए आएगा, एम्प्लॉइज के लिए। तो ये भी बात पक्की हो गई कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमें वर्ब चाहिए, बीच में और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब हमारा सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, जो हम नॉर्मली अपने टेंस पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया, ए के तुरंत बाद ई आएगा, ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ए के तुरंत बाद ई आएगा, ठीक है, ए से पहले ई कभी नहीं आ सकता। अब यहाँ पे क्या है, ए के बाद ई है, ए के बाद ई, ए के बाद ई, और यहाँ पे भी ए के बाद ई। तो इससे हमें कोई फायदा नहीं मिला कि ए के बाद ई ही आना चाहिए, लेकिन इससे फायदा मिल गया कि तुरंत बाद आए। तो बाद और तुरंत बाद में फर्क है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ये जो अपना स्टार्ट हुआ कहां से, ये जो एम्प्लॉइज दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं और ई हमारे यहाँ भी हो सकता है, बीच में बी मिल जाए, सी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुरंत बाद बोलूंगा तो ए के साथ ई मिलना चाहिए तुरंत। अब ऐसा है, ए के तुरंत बाद ई हो, चाहे सी इधर हो, बी इधर हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए ई इधर हो और बी और सी इधर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ए और ई साथ में चाहिए, और वो भी पहले ए हो बाद में ई हो, ऐसे चाहिए। तो देखो कहीं मिल रहा है ऐसा, इसे मैं बताता हूं। ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया, लेकिन तब भी देख लो, ए और ई कितने दूर, इसे हटा दो, ए और ई पास में ये हो सकता है हमारा, ए और ई कितनी दूर, इसे हटा दो, ए और ई कितने दूर, इसे हटा दो। फ्रेंड्स अपना आंसर फिर से आ गया, ये अपना आंसर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आपने सब्जेक्ट देखा और उसकी ये हेल्पिंग वर्ब देखी, क्योंकि इसके साथ एग्रीमेंट बन रहा है, ये आसान है ना, कहीं और ऐसा प्लूरल नहीं दिया कि हम कंफ्यूज हो कि ये वर्ब किसके लिए आया होगा, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। इस तरह सॉल्व कर लो। अब हम सेंस के थ्रू चलते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, तो इसे मैं अरेंज कर लेता हूं। अब देखो फ्रेंड्स, आपको ये तो पहले ही पता है कि वाइल से स्टार्ट होगा नहीं, तो हिट एंड ट्रायल के लिए ये तो हम पहले से एलिमिनेट करके चलेंगे, ए वाला तो आएगा नहीं। अब देखो डी, बी और डी, तो मतलब बी ये है और डी ये है, तो डेस्पाइट और मीटिंग। अब आप कहां से स्टार्ट करना चाहोगे, हो सकता है मीटिंग से करना चाहो, क्योंकि इसमें तो दोनों ऐसे लग रहे हैं कि कहां से स्टार्ट होगा। वैसे तो ज्यादा लग रहा होगा यहाँ डेस्पाइट से एक बार सेंटेंस स्टार्ट हो भी सकता है, मीटिंग से सीधा सेंटेंस स्टार्ट हो जाए ऐसा कम देखा है, तो हम डेस्पाइट देख लें। चलो आपके लिए मैं मीटिंग से करता हूँ स्टार्ट। तो बी ये रहा, ठीक है, तो बी के बाद ए आ रहा है, तो देखो मीटिंग ऑन टाइम वाइल द एम्प्लॉइज, आगे बढ़ती, सी द बॉस अराइव्ड एट द, फिर ई बर लेट, पूरा गड़बड़ हो गया कि मीटिंग ऑन टाइम वाइल द एम्प्लॉइज द बॉस अराइव्ड एट द, बर लेट, द बॉस आया और फिर बर लेट आ रहा है, ये कहां कनेक्ट हो रहा है, ये सिंगुलर है, फिर ये प्लूरल हो गया, तो ये तो वैसे ही हट गया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हम आएंगे डी और डी पे, तो डी के बाद सी और डी के बाद ए, तो डी कहां है, यहां से डेस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, क्या लिखा हुआ है, डेस्पाइट द हैवी ट्रैफिक, डी के बाद हम सी देख लेते, द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम, देखो पूरा कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि बॉस कहां अराइव हुआ, कहीं पहुंचा तो होगा बॉस, मीटिंग में पहुंचा, तो डी सी बी ये बन रहा है, डी सी बी, और यहाँ पे डी ए सी, तो ये भी हट गया, ये सही दिख रहा है, ये फ्रेंड्स अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वरना आप इसमें भी रख के देखो आंसर आ जाएगा। चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पे, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम ऑप्शन पे आएंगे, सबसे पहले बी डी ए और सी, तो क्या है बी डी ए और सी, ये तो बहुत आसान हो जाएगा, हमें केवल स्टार्टिंग पता चल जाए अपना आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब कीवर्ड्स देखेंगे, कोई आइडिया लग रहा है क्या। तो देखो सबसे पहले विटामिन ए एंड डी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोड लिवर ऑयल, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ट्रीट आर्थराइटिस, ठीक है, सप्लीमेंट लिवर ऑफ कोड फिश, कोड लिवर ऑयल, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब देखो कितनी चीजें रिपीट हो रही है, ये देखते जरा, कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल, ठीक है, इस 10 पे ध्यान देना, विटामिन ए एंड डी, और फिर क्या बात हो गई यहाँ पे, ये देखो सप्लीमेंट, और यहाँ पे भी ये सप्लीमेंट, तो ये कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं कुछ। अब देखो आंसर बड़ी आसानी से निकाल के बताऊं आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना कोड लिवर ऑयल, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, कहां गया, ये रहा कोड लिवर ऑयल, बी में और डी में दोनों में कोड लिवर ऑयल दिख रहा है, लेकिन आप इसके आगे देखो कोड लिवर ऑयल इज 10, बस आंसर मिल गया यहीं से फ्रेंड्स। ये जो 10 है ना, ये 10 क्या बताता है, कंक्लूजन बताता है। ये जो चीजें जो भी बता रहा हूं आपको, ये नोट करते जाना, बहुत हेल्प मिलेगी, कभी भी PQRS आ जाए। 10 क्या बताता है, कंक्लूजन, जैसे देयरफॉर है, ठीक है, देयरफॉर मोस्टली क्या बताता है, कंक्लूजन, सो क्या बताता है, कंक्लूजन,
इसी तरह से हैंस का भी आ जाए, जैसे हैंस प्रूव्ड, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लास्ट में हैंस प्रूव्ड लिख रहे हैं, तो ये सब कंक्लूड करने के लिए यूज होते हैं। तो इनसे स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है एक बार कोड लेबर वाला आया, दोबारा आया, और 10 इससे स्टार्टिंग हो नहीं सकती। तो बी वाला कहाँ है, बी से स्टार्टिंग, इसे हटा दो, बी से स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, ये हट गया। और एक चीज और पता चल गई यहां से कि दोनों में सेम एक जैसे नाम आ गए। अब क्या करें, जब ये स्टार्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि इसके पीछे ही आएगा, मतलब डी के पीछे ही आएगा बी, डी से पहले नहीं आ सकता। तो डी से पहले बी कहीं मिल रहा है, देखो डी के बाद है बी, ये हो सकता है। डी से पहले बी, इसे हटा दो, डी से पहले बी, इसे भी हटा दो, और यहाँ डी से पहले बी, इसे हम ऑलरेडी हटा चुके थे, ऐसे भी हटा दो। अपना आंसर मिल गया फ्रेंड्स, ये हो गया अपना आंसर डी सी ए बी। अब इसे जरा रख के देख लो कि हम सही जा रहे हैं, क्योंकि आंसर तो मिल गया। एक बार सेंस और उठा के देख लें तो पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही है आंसर हमारा। देखो डी सी ए बी, तो डी कहाँ है, ये रहा। कोड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, देखो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये एक ऑयल है। हिंदी में बता दूं आपको इसमें क्या होता है, ये कोड लिवर ऑयल है, कोड फिश से बनता है, फिश का नाम है कोड फिश, और ये आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है ये ऑयल। आर्थराइटिस क्या, जो ये जोड़ों में दर्द होता है ना बड़े बूढ़े लोगों को, उसको ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है, बस ये हो गया। और इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी होता है। जैसे हम सूर्य की एनर्जी लेते हैं तो वो अच्छी रहती है, तो उससे रिकेट्स वगैरह या जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो नहीं होती बीमारी। तो ये सारी चीजें इसमें काफी हेल्पफुल रहता है, आंखें सही रहेंगी और आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी, उसके लिए ये काफी हेल्पफुल है। तो ये तो मैंने केवल आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन आपको ये नहीं भी पता कोई मतलब नहीं उससे। करना क्या है, आपको सेम कीवर्ड देखे कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल, आगे ये 10 दिख गया, ये कंक्लूजन बताता है, स्टार्टिंग करेगा नहीं, ये हटा दिया। बाकी यहां से आपने देखा तो इसका मतलब है कि जो बी है ना वो डी के बाद ही आएगा। तो बी जो है डी से जहां जहां पहले आया उन सबको हटा दो, बी यहां पहले आया हटा दो, बी यहां पहले आया हटा दो, बी यहां पहले आया हटा दो, यहाँ पे बी बाद में आया, एक ही ऑप्शन बचा, अपना आंसर हो गया। तो ये आंसर मिल गया आपको। और बताता हूँ और कैसे निकालना है, इसे इरेज करता हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स, एक चीज तो हम देख चुके, अब हम दोबारा देखते हैं। एक सप्लीमेंट ये आया, एक सप्लीमेंट ये आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस सप्लीमेंट, और यहाँ क्या लिखा है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो ये दिस जो है ना वो तो प्रोनाउन है, और ये जो दिस है, ये जो सप्लीमेंट है वो तो एक नाउन के लिए आया, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि डी हमारा पहले आएगा और सी हमारा बाद में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डी से पहले सी नहीं आ सकता। तो देखो डी से पहले यहाँ सी आया, इसे हटा दो, डी से पहले यहाँ सी आया, इसे हटा दो, ये देखो डी के बाद सी आया, ये हो सकता है, और ये देखो डी से पहले सी आया, ये हटा दो, फिर से आंसर मिल गया फ्रेंड्स। तो चाहे आप सप्लीमेंट से उठा लो क्योंकि सेम कीवर्ड रिपीट हो रहा है, चाहे आप कोड लिवर ऑयल से उठा लो क्योंकि सेम कीवर्ड रिपीट हो रहा है, या फिर इस 10 की हेल्प ले लो क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जो 10 है ना वो कंक्लूजन बताएगा, इससे स्टार्टिंग होगी नहीं, तो आपका एक ये एलिमिनेट हो गया और ये यहाँ और यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो आंसर मिल गया। और इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, इसे मैं इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब आपको ये आइडिया तो लग गया कि ये जो 10 वाली स्टेटमेंट है ये पहले नहीं आ सकती, तो इसे सबसे पहले आप हटा दोगे। अब आपको मिलता है डी, ए और सी। तो सी कहाँ है, सी ए दिस, डी कहाँ है, कोड लिवर ऑयल, और आपको क्या मिला, सी, सी डी और ए इट। ये इट प्रोनाउन है, दिस प्रोनाउन है, कोड लिवर ऑयल आपका क्या है, कोड लिवर ऑयल आपका नाउन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, मैंने बोला नाउन से। जब प्रोनाउन और नाउन दोनों मिल रहा है तो पहली प्रायोरिटी किसे, नाउन को, तो स्टार्ट करो नाउन से। तो डी से स्टार्ट करोगे, ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको डी वाला, तो डी से ये आ गया, फिर आप सी देखोगे तो कोड लिवर ऑयल इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और दिस सप्लीमेंट एक बार जब बता दिया उसके बारे में तो आप तो दिस लगा के बोल सकते हैं। तो ये पूरा बन रहा है कि ये सप्लीमेंट क्या है, कहां से बनता है, जो फिश है उसके लिवर से बनाया जाता है, फिर ए, और इसमें क्या क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन डी हाई लेवल में रहता है, और बी लास्ट में। कोड लिवर ऑयल इज 10, ये आ गया लास्ट में कंक्लूजन, यूज्ड टू ट्रीट आर्थराइटिस। और अब हमें पता है कि जो 10 है वो कंक्लूजन बताता है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट हमारे लिए ये रहेगा कि बी हमारा लास्ट ऑप्शन हो। तो लास्ट ऑप्शन बी कहाँ है, देखो यहाँ नहीं, इसे हटा दो, यहाँ है, ये हो सकता है, यहाँ नहीं, इसे हटा दो, यहाँ नहीं, इसे हटा दो, ये फिर से आंसर हो गया। तो 4-5 तरीके हो गए इसे सॉल्व करने के। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, कैसे अलग अलग तरह से मैंने आपको बताया, और सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट से बताए जो मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए थे। जो भी मैंने बोला है ना 64 क्वेश्चंस कराऊंगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आप अपने आप को देखोगे एक नेक्स्ट लेवल पे कि आज आप कहां खड़े हो पीक्यूआरएस में, और फिर आप अपने आप को कहां पाओगे कि एसएससी के एग्जाम में कहीं भी पीक्यूआरएस आ जाए आप इजीली इस अप्रोच को लगा के सॉल्व कर पाओगे। होता क्या है कि हमारे पास पीक्यूआरएस जब सामने आते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कैसे करें कैसे करें, बस दिमाग में ये चलता है। लेकिन अब आपके पास ये करीब 15 के अराउंड पॉइंट्स आ गए, अब इन पे आप ध्यान दोगे कि हमें एक ये लगा के देखना है, फिर ये लगा के देखना है, फिर ये, बस जो ना लगे उन्हें हटाते जाओ, आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल ही जाएगा। एंडिंग, स्टार्टिंग, आप उसमें बाई नेम, बाई टाइम, और आप उसमें और भी चीजें देखोगे, प्रोनाउन, नाउन, बस एलिमिनेट वगैरह, हिंदी सेंस, आपको आंसर यहीं पे मिलने वाला है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।